नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बैंक से सेल्फ चेक चोरी कर रुपए निकालने वाले 3 अंतर्राज्यीय ठगों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए ठगों से 17 लाख से ज्यादा का सामान बरामद हुआ है। पकड़े गए ठग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं, जो पड़ोसी जिलों को छोड़कर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे ने बताया कि 3 फरवरी को यूनियन बैंक के मैनेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति 8 लाख रुपए का चेक बैंक से चोरी कर ले गया है। वहीं दूसरी तरफ एफआईआर 7 फरवरी को राघवेंद्र शर्मा ने दर्ज कराई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे सेल्फ चेक से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1,10,000 रुपए का भुगतान ले लिया है। शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों एफआईआर की जांच की और बैंक में जाकर सीसीटीवी चेक किए तो उसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति चेक को चोरी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने शहर कोतवाली प्रभारी रविंद्र शर्मा को उनकी पहचान कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। कोतवाली प्रभारी ने सादा वर्दी में बैंक के आसपास पुलिस जवानों को तैनात कर दिया। 8 फरवरी को 2 संदिग्ध व्यक्ति बैंक में दिखाई दिए, जिन्हें पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने एक अन्य साथी के साथ दोनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया और बताया कि तीसरा साथी टावर रोड पर एक ढाबे के पास इनोवा कार लिए खड़ा है। चोरी की गई चेक और 1,10,000 रुपए की राशि उसके ही पास है। कोतवाली पुलिस ने ढाबे पर दबिश देकर तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो काउंटर पर जाकर सेल्फ चेक चोरी कर लोकल के व्यक्ति के नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसका भुगतान ले लेते थे। पकड़े गए आरोपियों में महेंद्र पाल पूर्व प्रधान है। वहीं इस गिरोह का सरगना प्रधानी के दौरान सेल्फ चेक से पेमेंट लेता रहा। वहीं से उसके दिमाग में ठगी का आइडिया आया और वो गिरोह बनाकर ठगों की वारदात को अंजाम देने लगा। इस गिरोह के द्वारा ग्वालियर और मुरैना में भी इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। जो चोरी हो गया था उस पर बैंक मैनेजर के द्वारा एफआईआर कराई गई और उसी के बाद एक और घटना जो है 7 फरवरी को राघवेंद्र शर्मा के द्वारा सेंट्रल बैंक पे उनके 1,10,000 रुपए के चेक का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा करा लेने की एफआईआर थाना कोतवाली में कराई गई। दोनों ही घटनाक्रम में फिर देखा गया कि चूंकि चेक वाला जो प्रोसेस है, कोई बाहर का व्यक्ति इसमें या फिर यहाँ का कोई संदिग्ध व्यक्ति इसमें कार्य कर रहा है, तो इसी तारतम्य में थाना कोतवाली और पूरी टीम को निर्देशित किया गया था। तो टीम के द्वारा इसमें मैनुअली और टेक्निकली दोनों ही एंगल से इस पर कार्य किया गया और बैंक में भी हमारे व्यक्ति लगे रहे। 8 तारीख को 2 व्यक्ति बैंक में ऐसे संदिग्ध पाए गए। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो लोगों थाना कोतवाली के द्वारा इन लोगों को लाके पूछताछ की गई और पूछताछ करने के उपरांत इन लोगों ने कबूल किया कि इनके द्वारा ही 8 लाख रुपए का चेक चुराया है और इनका एक साथी आउटर में रोड पर गाड़ी में 4 व्हीलर में खड़ा है और वहाँ चेक रखा हुआ है और पूर्व में भी 1,10,000 रुपए का जो चेक से किसी अन्य व्यक्ति ने जो भुगतान किया था इन्हीं गैंग के द्वारा किया गया है। तो इन लोगों को फिर पूछताछ की जाकर इनको अरेस्ट किया गया है और जो हमारा 1,10,000 रुपए कैश बरामद हुआ है और 8 लाख रुपए का चेक भी बरामद किया गया है। साथ ही इनोवा गाड़ी भी बरामद है। सर, इसमें बैंक के किसी कर्मचारी की संलिप्तता तो नहीं है क्या सर? इसमें चूंकि हम लोगों ने बैंक को नोटिस दिया है कि ये आखिर किस प्रकार से आप सिस्टम आप करते हैं, तो उनसे भी अभी पूछताछ की जाएगी। अगर इसमें कुछ संलिप्त होगा तो उस पर भी सर, इससे पहले कितनी वारदात और कर चुके हैं? इनके द्वारा जो पूछताछ में भी बताया गया है कि भिंड में ये 2 वारदातें इनके द्वारा की गई है और मुरैना और ग्वालियर में भी इस प्रकार की वारदातें इनके द्वारा की गई है। सर, इसमें कितने मुख्य आरोपी हैं? इसमें आरोपी अभी 4 है। करते चेक को प्राप्त करके और उससे भुगतान प्राप्त कर लेते थे ये लोग, तो अच्छी सफलता इसमें प्राप्त की है। 3 तारीख की घटना है। यूनियन बैंक के मैनेजर ने एक रिपोर्ट किए थे कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा 8 लाख रुपए का चेक जो है वो चोरी करके कोई व्यक्ति ले गए हैं। उस पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया था 380 का और इसी तारतम्य में पूर्व में भी 7 फरवरी को एक राघवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट पर सेंट्रल बैंक से 1,10,000 रुपए का चेक चोरी होने की सूचना पर से इसमें भी एक 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दोनों ही मामले चूंकि हमारे यहाँ पेंडिंग थे और इस प्रकार की वारदात जो हो रही थी बैंक से चेक चोरी होने की, इसके संबंध में पूरी टीम लगाई गई और टीम लगाने के बाद जब हमने तकनीकी साक्ष्य और मैनुअली जो
टीम के द्वारा काम किया गया। उसमें 8 तारीख को 2 व्यक्ति बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो हमारी, चूँकि वहाँ टीम पहले से लगी हुई थी, उनको अभिरक्षा में लिया गया और पूछताछ किया गया। तो पूछताछ करने पे जो 8 लाख रुपए का जो चेक चुराया है वो भी बरामद हुआ है और पूर्व में जो 1,10,000 रुपए का जो चेक चुराया था तो उसका भी कैश हम लोगों ने रिकवर किया है। ये विशेष तौर से जो आरोपी है, इनका घटना करने का जो तरीका होता था कि ये 3-4 लोग साथ में आते थे, यूपी के रहने वाले हैं, और 2 लोग बैंक में जाके रैकी करते थे कि चेक जब व्यक्ति बनाने के लिए आता है तो जो सेल्फ चेक जो होता है, ऐसे चेक को टारगेट करते थे काउंटर पे जाके कि कोई ऐसा चेक जिसपे सेल्फ भुगतान, धारक को ही भुगतान होना है, तो ऐसे चेक को टारगेट करते थे और बातों में लगा के जो बैंक वाले हैं इधर उधर हुए तो उसी हिसाब से वो चेक वहां से उठा लेते थे। दूसरा तरीका ये होता था कि जो चेक बॉक्स में चेक डाल दिया जाता है तो वहां पर कर्मचारी को बोलते थे कि चूंकि हमें चेक में कुछ और जानकारी भरनी थी, वो हमने जानकारी नहीं भरी है, तो वो चेक हमें वापस निकाल के दिया जाए। तो इस प्रकार से वो चेक निकालवा लेते थे। जो सेल्फ वाला रहता था कहते थे कि ये हमारा चेक है और उस आधार पे वो चेक वो ले लेते थे और वहां से चले जाते थे। तो 2 तरीका से अपनी वारदातों को अंजाम देते थे। तो ये इस प्रकार से ये करके और फिर उसके बाद इन चेकों का, चूंकि जिस नाम से चेक भुगतान होना है उस नाम से वो अपना आधार कार्ड टेम्पर्ड कर लेते थे, स्वयं का या किसी व्यक्ति का फोटो लगा के। जैसे राघवेंद्र नाम है तो राघवेंद्र नाम लिख लेंगे, उसमें टेम्पर्ड कर लेंगे और फोटो किसी राघवेंद्र की लगा लेंगे या अन्य किसी व्यक्ति की, और जाकर बैंक से उसका भुगतान प्राप्त कर लेते थे, चेक और आधार कार्ड।